हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लाउज में झोल आने के क्या कारण होते हैं और इनका सही उपाय क्या है। जब भी हम कोई ब्लाउज बनाते हैं और उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है, अपर बस्ट से ब्लाउज एकदम परफेक्ट है, फुल बस्ट से ब्लाउज ठीक है, स्लीव की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आ रही है और शोल्डर भी नहीं उतर रहे हैं, लेकिन जो आपका ब्लाउज है वो आपको आगे से लेके पीछे तक व्रिंकल्स दे रहा है। यहाँ भी आपको सल देखने को मिल रहे हैं, शोल्डर की तरफ भी सल आ रहे हैं और बैक की साइड जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहां पे भी आपको व्रिंकल्स आते हैं। तो फिर जो है ब्लाउज की फिटिंग हमें नहीं जमती है, ब्लाउज दिखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है जितना फिटिंग के साथ हमने उसको बनाया होता है। ब्लाउज में आगे से लेके पीछे तक झोल आने के क्या कारण होते हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और गारंटी आप सभी भी यही मिस्टेक कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपको इतने सारे झोल देखने को मिलते हैं। अगर आप इन चीजों को सुधार लेंगे ना तो ब्लाउज में आपको कहीं भी सल देखने को नहीं मिलेगा, जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है ना वहां पे आपको बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो अगर इन चीजों को आप सुधार लेते हो ना तो ब्लाउज फिटिंग के साथ साथ एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। फिटिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती है ब्लाउज में फिनिशिंग भी उतनी ही आनी चाहिए, ताकि ब्लाउज बॉडी पे जाने के बाद एकदम परफेक्ट लगे। तो आज की वीडियो में आप इन चीजों को समझिएगा और आगे से जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करें तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लाउज में झोल आने लगते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट से समझेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट के आर्म होल को भी हम देखेंगे। तो बैक पार्ट में यहाँ पे मैंने सारी मार्किंग करके रखी हुई है, हम वो मार्किंग जानेंगे जिसकी वजह से हम मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम आर्म होल की गहराई देख लेते हैं कि आर्म होल की गहराई का निशान हमें कितने इंच पे लगाना होता है। उसके लिए हम हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट देखेंगे। ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गहराई का निशान लगाना होता है। तो जब भी आपके चेस्ट का साइज 28 से लेके 31 तक रहेगा तो आपको बैक पार्ट में 0.75 इंच और फ्रंट पार्ट में हाफ इंच की गहराई लेनी है। 32 से लेके 39 है तो 1 इंच की गहराई आपको बैक पार्ट में लेनी है और 0.75 इंच की गहराई आपको फ्रंट पार्ट में लेनी है। और अगर चेस्ट का साइज आपका 40 या 40 प्लस जा रहा है तो फिर आपका निशान लगेगा 1.25 इंच और फ्रंट साइड में 1 इंच पे। ठीक है, तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको आर्म होल के लिए निशान लगाना है। इसे अभी हम साइड में कर देंगे। और यहाँ पे मेरे चेस्ट का साइज है 33, तो बैक पार्ट में मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। यहाँ से जो मैंने आर्म होल का निशान लगाया हुआ है वो 5.5 इंच पे लगाया है। और इसका जो हमारा फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6, चेस्ट डिवाइड 6 करके मैंने आर्म होल निकाले हुए हैं। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस जाता है ना तो फिर आपको चेस्ट डिवाइड 6 करके माइनस हाफ इंच कर देना है। अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यू देख रहे होगे ना तो फिर आपको डाउट ही नहीं रहेगा कि शोल्डर आर्म होल आपको कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल निकाला हुआ है। गहराई के लिए निशान लगाऊंगी मैं 1 इंच पे और आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ से आप जितना कम कपड़ा ले सको ना उतने कम कपड़े में आपको गोलाई दे देनी है। जितना ज्यादा कपड़ा आप लोगे उतना ज्यादा कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने की वजह से आर्म होल में व्रिंकल्स आने लगते हैं। तो यहाँ से जब आप गोलाई देते हो ना तो कम कपड़ा यूज करो गोलाई देने में, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, ये आपकी फिटिंग वाली लाइन, यहीं पे सबसे ज्यादा झोल देखने को मिलता है। तो कोशिश कीजिए ये वाला पार्ट आप जितना कम रखो उतना अच्छा है। जैसे अभी मेरा ये पार्ट कितना लंबा है मैं यहाँ से चेक कर लूंगी। ये आ रहा है मेरा टोटल 9 इंच। अब 0.25 इंच ये नीचे से माइनस होगा स्टिचिंग में। अब कितना बचा है मेरा 8.5 इंच। अब हाफ इंच और मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी। आर्म होल को हमें डाउन करना ही होता है ताकि जब हम स्लीव अटैच करें तो स्लीव की फिटिंग एकदम प्रॉपर आए। तो इस तरह क्रॉस में हम आर्म होल को लेते हैं। तो ये पार्ट मेरा और छोटा हो गया, कितना हो गया है यहाँ से 8 इंच। अब यहाँ से भी हाफ इंच जितना जब मैं स्लीव अटैच करूंगी तो उसमें चला जाएगा। तो अब ये मेरा कितना बचा 7.5 इंच। अब जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे कपड़ा उतना ही यहाँ पे इकट्ठा होगा और फिर उसमें झोल आने लगता है। लंबाई ज्यादा होने की वजह से ना ये वाला पार्ट आपका फिर ज्यादा झोल देने लगता है। जब आप स्लीव अटैच करोगे ना तो यहाँ से आपको हाफ इंच कपड़ा तो सिलाई में जाना ही है आपका। इतना इतना पार्ट तो आपका स्लीव अटैच करने में चला ही जाता है। उसके बाद जब आप ब्लाउज में फिटिंग डालोगे ना तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। जब भी हम डीप नेक बनाते हैं इस तरह से राउंड नेक बनाते हैं तो बॉडी पे जाके बहुत ज्यादा फैलता है। यहाँ से जब नेक फैलेगा तो कपड़ा आपका कहाँ पे इकट्ठा होता है, चेस्ट में जाके इकट्ठा होता है। चेस्ट में इकट्ठा होने की वजह से इधर की साइड पे आपको बलून देखने को मिलता है और आर्म होल की साइड व्रिंकल्स आने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका अपर बस्ट रहेगा जब आप फिटिंग डालते हो, मेरा अपर बस्ट है अभी 32 इंच, तो मैं फिटिंग कितने इंच पे डालूंगी, डिवाइड 4 करके 8 इंच पे। लेकिन यहाँ से आपको 0.25 इंच कम कर देना है, यानी कि फिटिंग वाली जो आपकी लाइन रहेगी ना उसका निशान आपको लगा लेना है 7.75 इंच पे। ओनली 0.25 इंच ही आपको कम लेना है। ये देखिए इस तरह से
और ये कब करना है? जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे। जब आप कटिंग करोगे ना तब आपको ऐसा नहीं करना है। कटिंग करते समय तो आपको आपका फुल बस्ट ही यूज करना है। बाकी जब आप फिटिंग डालोगे तो जो भी आपका अपर बस्ट रहेगा उसमें से आपको माइनस कर देना 0.25 इंच और उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगानी है। इससे जो आपका ब्लाउज रहेगा ना वो टाइट नहीं होगा बल्कि एकदम फिट रहेगा। जब आपका जो नेक है बॉडी पे जाके फैलेगा तो जो आपका कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा होता है वो आपका सिलाई में कवर हो जाएगा। तो जो आपका चेस्ट का साइज है वो ऑटोमेटिक परफेक्ट आके बैठेगा और आर्मोल की तरफ भी आपको व्रिंकल्स देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये मेरा ब्लाउज है, इसको मैं ले लूंगी। यहाँ पे जो हमें साइड में व्रिंकल्स आते हैं, यहाँ पे जब हम ब्लाउज पहनते हैं ना तो वो झोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पीछे की साइड में भी अब यहाँ पे जो मेरा नेक है ये बॉडी पे जाके फैलता है। फैलने की वजह से यहाँ पे जो मेरा कपड़ा रहेगा वो सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा टाइट करते हुए सिलाई लगाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे गला फैलने से जो व्रिंकल्स और झोल की प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आर्मोल की तरफ भी आपको ऐसे ही करना है। जब आप स्लीव अटैच करोगे ना तो आपको 0.25 इंच की जगह हाफ इंच कपड़ा सिलाई में लेना है यहाँ से। तो वो आपका आर्मोल का झोल सारा उसमें कवर कर लेगा, हाफ इंच जो आपका कपड़ा रहेगा। अब नीचे की तरफ से भी हमें झोल आता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 0.25 इंच सेंटर से ऊपर आना है और ये जो आपकी वेस्ट वाली लाइन रहेगी उससे क्रॉस में मिला देना है। तो वेस्ट की तरफ जो आपका झोल का प्रॉब्लम रहता है ना वो आपको नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे डॉट पॉइंट के लिए। तो ये निशान 4 इंच पे लगाएंगे, यहाँ से भी 4 इंच पे लगा लूंगी मैं निशान। अगर आपको लग रहा है कि बैक साइड में आपको प्रॉब्लम आता है झोल का तो इस तरह से आप क्रॉस में निशान लगा लीजिए, उसके बाद डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाइए। तो यहाँ से क्रॉस में आने की वजह से जो आपके बैक साइड में व्रिंकल्स आ रहे हैं ना वो नहीं आएंगे। अब जब हम हेवी चेस्ट साइज बनाते हैं ना तो उसमें आर्म होल की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस या 45 प्लस जा रहा है ना तो फिर आपको आर्म होल में गहराई देने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेना है। यहाँ पे मैं जो आर्म होल में गहराई देने का तरीका है ना वो चेंज करूंगी। जब आपके चेस्ट का साइज ज्यादा हैवी जा रहा है और इस फॉर्मूले के बावजूद भी आपके रिंकल्स खत्म नहीं हो रहे हैं तो आपको ये मेथड यूज करनी है। ये जो हमने आर्म होल का निशान लगाया है इससे आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है। ये देखिए यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी, 0.25 इंच हम अंदर की तरफ आ जाएंगे और इसको क्रॉस में मिला देंगे और ये आपको बैक पार्ट में ही करना है। अब ये जो हम 0.25 इंच अंदर की तरफ आए हैं यहाँ से हम निशान लगाएंगे गहराई के लिए। तो बैक पार्ट में हम कितनी इंच की गहराई रखते हैं उतने इंच पे आपको यहाँ से निशान लगा लेना है। जैसे अभी मैंने 1 इंच पे लगाया था निशान तो मैंने 1 इंच का निशान यहाँ से लगाया था ना। अब जो हम 0.25 इंच अंदर की तरफ आए हैं ना वहां से आपको निशान लगाना है 1 इंच का। ये आप हर साइज में कर सकते हैं अगर आपके व्रिंकल्स खत्म नहीं हो रहे हैं तो। अब यहाँ से मैं गोलाई दे दूंगी इसकी तो आप देखेंगे कि आर्म होल की तरफ मेरा और कम कपड़ा सिलाई में कवर होगा। ये देखिए। और सेम ऐसा ही आपको फिर फ्रंट पार्ट में करना है। 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है, उसके बाद यहाँ से आपको गहराई के लिए निशान लगाना है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में आपको यही मेथड यूज करनी है। इससे क्या रहता है कि जब आप गोलाई देते हो ना तो यहाँ पे देखिए अभी कितना ज्यादा कपड़ा मेरा यूज हुआ था, अब यहाँ पे गोलाई में बहुत कम कपड़ा यूज हुआ है। तो इसकी वजह से जो आर्म होल में झोल आने का प्रॉब्लम रहता है ना वो और आपका कम हो जाएगा। ये तरीका बहुत परफेक्ट होता है अगर आपको कंटिन्यू झोल की प्रॉब्लम आ रही है तो। पहले आपको आर्म होल के लिए निशान लगा लेना है, फिर जितना भी आपने निशान लगाया होगा उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है और ये जो हम अंदर की तरफ आए हैं ना यहाँ से इंच टेप को रखते हुए आपको गोलाई के लिए निशान लगा लेना है और यहीं से गोलाई देते हुए इसको इसी शेप में आपको कट कर देना है। तो आर्म होल में आपको झोल देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे और अब फ्रंट पार्ट में देखेंगे कि उसमें झोल आने के क्या कारण होते हैं। फ्रंट पार्ट में भी मार्किंग की हुई है। फ्रंट मेरा 4 डॉट विद बेल्ट ब्लाउज है। आपका जो भी पैटर्न का ब्लाउज रहेगा, प्रिंसेस कट विद बेल्ट, कटोरी ब्लाउज, सब पैटर्न में झोल आने के अलग अलग कारण होते हैं। अभी मैं आपको 4 डॉट से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि 4 डॉट में आप क्या मिस्टेक कर देते हो। तो यहाँ पे हम आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप बैक पार्ट में 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगा रहे हो ना तो फ्रंट में भी आपको वैसा ही करना है। 0.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। फ्रंट में गहराई का निशान कितने इंच पे लगता है? 0.75 इंच पे। अब जो हमने ऊपर वाली मार्किंग की हुई है ना वहां से आपको आर्म होल गहराई का निशान नहीं लगाना है। जहां आप 0.25 इंच अंदर की तरफ आए हो ना वहां से आपको निशान लगाना है आर्म होल गोलाई के लिए। अगर आपने बैक पार्ट में भी सेम ऐसा ही किया है, यहाँ पे भी आप 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आपने निशान लगाया है तो आपको फिर फ्रंट पार्ट में भी ऐसा ही करना है। लेकिन अभी मैं ऊपर वाली लाइन से ही निशान लगाऊंगी 0.75 इंच पे, क्योंकि बैक पार्ट की जो मैंने कटिंग करी है वो ऊपर वाली लाइन से ही की है। आर्म होल की गोलाई देंगे तो गोलाई देने के लिए आपको कर्व को ले लेना है और जो शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन रहेगी ना उसका आपको एक सेंटर निकालना है। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे
और इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। और अब इसकी गोलाई देंगे। अब यहाँ से मैंने 3 डॉट पॉइंट के लिए तो मार्किंग की हुई है, 4th डॉट पॉइंट के लिए हम निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका एपेक्स पॉइंट रहेगा वहां से आपको इंच टेप को रखना है, निशान लगाना है 1.75 इंच पे। 1.75 इंच पे निशान लगाने के बाद जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी वहां से इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1 इंच पे। एक का हाफ करके हम वापस से साइड में निशान लगाएंगे तो कितना आएगा, हाफ इंच। अब इसको हम अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए जो आपने हाफ इंच का निशान लगाया है उस पे स्केल को रखना है और एपेक्स पॉइंट से 0.25 इंच बाहर की तरफ आते हुए आपको स्केल को जमाना है क्रॉस में और इस तरह मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से आपका 4th वाला डॉट पॉइंट आना चाहिए। इसका जो सेंटर रहता है ना वो हमेशा एपेक्स पॉइंट की तरफ होना चाहिए, ना कि नेक की तरफ। अगर आप इसे नेक की तरफ या एपेक्स पॉइंट से 0.25 इंच इधर की तरफ कर दोगे ना तो इसकी फिटिंग बिगड़ जाएगी और आर्म होल में आपको व्रिंकल्स आने लगेंगे। अब इसको हम सिलाई में कितना कवर करेंगे, तो चेस्ट लाइन से मैंने 1 इंच पे निशान लगाया ना, तो आपको यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से इसको भी हम क्रॉस में मिला देंगे। अब फ्रंट पार्ट में अगर आपको झोल आने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है ना तो इस डॉट पॉइंट को आप ज्यादा सिलाई में कवर कीजिए। जितना आप इसको कवर करोगे ना फ्रंट पार्ट में झोल खत्म होना आपका उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना ये डॉट पॉइंट आपका सिलाई में कपड़े को कवर कर लेगा झोल आएगा ही नहीं और फ्रंट पार्ट में आपको व्रिंकल्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब दूसरी चीज क्या हो जाती है, यहाँ पे आपको ज्यादा व्रिंकल्स आते हैं साइड में, तो उसके लिए आपको बनाना होता है एक नया आर्म होल ताकि ये जितना भी आपका साइड का व्रिंकल्स है ना वो खत्म हो सके। नया आर्म होल बनाने के लिए आपको 4th वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के देखना है। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 3.75 इंच पे, दूसरी जहां भी 3.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगाऊंगी। हाफ इंच हम यहाँ से आर्म होल को माइनस करेंगे। इन दोनों सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे बनाएंगे एक नया आर्म होल। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो नया आर्म होल हमने बनाया है ना गोलाई में, इसकी वजह से आपका जितना भी साइड फिटिंग का एरिया रहेगा ना उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। झोल तो आपको कहीं से कहीं तक देखने को मिलेगा ही नहीं। बाकी हाँ, फिटिंग वाली लाइन में आपका झोल आने का क्या प्रॉब्लम होता है, तो वो है आपका डॉट पॉइंट। ये 4th वाला डॉट पॉइंट आपको सिलाई में 0.25 इंच दोनों तरफ से कवर करना है। सेंटर में भी आपको झोल देखने को मिलता है, तो जो आपका सेंटर वाला डॉट पॉइंट रहेगा उसे भी आपको दोनों तरफ से सिर्फ 0.25 इंच सिलाई में कवर करना है। अगर यहाँ से आप इसको हाफ हाफ इंच कवर कर रहे हो, इसके लिए भी आपने दोनों तरफ हाफ इंच पे निशान लगाया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा कपड़ा सिलाई में कवर होगा और ये वाला पार्ट आपका उठा उठा दिखने लगेगा। तो आपको लगेगा कि आसपास जो आपका कपड़ा है वो अपने आप झोल देने लग रहा है आपको। और इनको सिलाई में अटैच करने का भी एक तरीका होता है। जैसे इस तरह मैंने क्रॉस में निशान लगाया है ना, तो इसी तरह आपको क्रॉस में सिलाई लगानी है। अगर आप एकदम से सीधी सिलाई लगाते हुए इस तरह क्रॉस में मिलाओगे ना तो जो आपका सेंटर है ना वो अच्छे से नहीं आएगा। यहाँ पे जो आपका कपड़ा है ना वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा और जो पूरा एरिया है ना वो आपको झोल देने लगेगा। तो जब भी आप डॉट पॉइंट को सिलाई में स्टिच करो तो ध्यान रहे कि सिलाई आपकी पूरी इसी तरह क्रॉस में आनी चाहिए। गलती से भी इस तरह सीधी में जाके क्रॉस में आपकी सिलाई नहीं जानी चाहिए। ये वाली सिलाई आपको झोल देगी और अगर आप इस तरह क्रॉस में सिलाई लगा रहे हो तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। क्लियर हुआ किस तरह से आपको डॉट पॉइंट को स्टिच करना है। अब डॉट पॉइंट का निशान कितने कितने इंच पे लगाना होता है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जो आपके फ्रंट और बैक की फिटिंग वाली लाइन रहती है ना ये वाली, ये भी एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। अगर कोई सा भी पार्ट आपका 0.25 इंच भी बड़ा जा रहा होगा ना तो जब आप इसमें स्टिच लगाओगे तो क्या होगा कि दोनों पार्ट बराबर ना आने की वजह से 0.25 इंच कोई सा भी पार्ट आपका इस तरह फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, जब हम स्टिच करते हैं ना और दोनों पार्ट बराबर नहीं रहते हैं तो यहाँ पे एक पार्ट हमारा इस तरह से फोल्ड होकर सिलाई देने लगता है। अब फोल्ड इस तरह से होगा तो नॉर्मल सी बात है कि फिर उसमें झोल आने लगेगा। तो आपको दोनों पार्ट को बार बार चेक करके देख लेना है कि इनकी फिटिंग वाली लाइन बराबर आ रही है या नहीं आ रही। जब आप ब्लाउज में फिटिंग भी डालोगे और एक बार आपको यहाँ पे चेक करके देख लेना है, स्लीव अटैच करने से पहले आपको एक बार चेक करके देख लेना है। अगर फिटिंग वाली लाइन आपकी बराबर नहीं आ रही होगी तो यहाँ से आपको और माइनस कर देना है। जो भी पार्ट आपका बड़ा जा रहा होगा ना उसको फिर आपको कहाँ से माइनस करना है, आर्म होल की तरफ से। एकदम ज्यादा भी आपको यहाँ से कट नहीं करना है वरना जो आपका आर्म होल रहता है ना वो बड़ा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप ब्लाउज की कटिंग कर रहे हो ना तभी आपकी फिटिंग वाली लाइनें बिल्कुल बराबर जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी फिटिंग वाली लाइन एकदम बराबर जाएगी। ये देखिए, 0.25 इंच हम बेल्ट में ऐड करेंगे सिलाई का, बाकी आधा हमारा टक्स में जाएगा ये वाले डॉट पॉइंट में। और जब हम बेल्ट को स्टिच करेंगे तो हाफ इंच उसमें कपड़ा चला जाएगा। उसके बाद जो हमारी फिटिंग वाली लाइन रहेगी वो एकदम परफेक्ट आएगी। फिटिंग वाली लाइन अगर आपकी परफेक्ट आ गई तो यहाँ से जब आप इसमें सिलाई लगाओगे तो कोई भी व्रिंकल से देखने को नहीं मिलेगा, सिलाई एकदम स्ट्रेट आएगी। दोनों पार्ट आपके बिल्कुल बराबर आ रहे हैं तो साइड में जो झोल आने का प्रॉब्लम है ना वो भी आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है।
यहाँ पे जो हमें झोल ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि इस डॉट पॉइंट को आपको ज़्यादा स्टिच करना है। ये जो आपके आर्म होल का साइड वाला डॉट पॉइंट रहता है, अगर ये सिलाई में प्रॉपर स्टिच होगा ना, तो यहाँ का सारा झोल आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आर्म होल की तरफ आपका व्रिंकल्स खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाना है। तो फिर आपको ना तो बैक पार्ट में व्रिंकल्स देखने को मिलेगा और ना ही फ्रंट पार्ट में। फ्रंट और बैक दोनों की फिटिंग आपकी बराबर आएगी। तो जब भी आप कटिंग करें, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट जा रहा होगा ना, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।